वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। इसको डिस्कस करने से पहले हम नर्वस सिस्टम की डिवीजन देखेंगे। नर्वस सिस्टम के मेन डिवीजन है आपके पास पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस में आपके पास आता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस के फर्दर तीन डिवीजन है। नंबर 1 सिंपैथेटिक, नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक, नंबर 3 एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस के आपके पास दो डिवीजन है, ब्रेन और दूसरा आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। इसकी डेफिनेशन ये है कि एएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मजीद तीन टाइप्स है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। ये तीनों नर्वस सिस्टम आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, जिनमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और डाइजेशन आ जाता है। एएनएस के ये दो हम डिवीजन आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये वो नर्वस सिस्टम है जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में एक्टिव होता है। इसके रिसेप्टर्स की बात करें तो दो हैं, नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स में एक्टिव होता है। इसके दो रिसेप्टर्स हैं, मस्करिनिक और निकोटिनिक। आपको हमें यहाँ फिगर के जरिए नर्वस सिस्टम हम समझते हैं। नंबर 1 सिंपैथेटिक, नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक। चलिए सिंपैथेटिक को समझते हैं। ये आपके पास ब्रेन, ये है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो रीजन्स होते हैं उनमें से थोरेसिक और लंबर रीजन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहां पे आप चेक करें कि स्पाइनल कॉर्ड में से मैंने जो ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किया है वो क्या है, वो है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो कि साइज में क्या है, शॉर्ट है और क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन और ये लेंथ में लॉन्ग है। आते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ। इसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है क्रेनियल, जिनमें से 3, 7, 9, 10 पार्ट्स इन्वॉल्व है। सैक्रल रीजन जिसमें S2 से S4 तक इन्वॉल्व है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो लॉन्ग है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, वहां शॉर्ट था, यहां लॉन्ग है। और यहां अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहां पे शॉर्ट है। दोनों क्या करते हैं, दोनों प्री और पोस्ट दोनों एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं। हम एक्शंस की बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। चलिए देखते हैं। डेली लाइफ एक्टिविटीज में जब कभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट मोड में एक्टिव होता है तो ये कुछ जो है आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं। नंबर 1 पीपल आपका डायलेट हो जाता है, सलाइवेशन आपकी डिक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट आपका इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोज लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है, डाइजेशन आपकी स्लो हो जाती है, ब्रीथिंग आपकी ज्यादा हो जाती है। यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इमरजेंसी कंडीशन को जो रिप्रेजेंट करती है। इमरजेंसी में आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, आपकी सांस ज्यादा हो जाती हैं, प्यूपिल डायलेट हो जाता है और आपका सलाइवेशन जो है, मुंह में आपका जो है सलाइवा कम होना शुरू हो जाता है या डाइजेशन कम हो जाती है इस प्रोसेस में। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, डॉट की तरह दिखाई देता है। सलाइवेशन आपके पास इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि नाम शो कर रहा है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। लाजमी बात है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डाइजेशन तो इंक्रीज होगी और हार्ट बीट आपका स्लो होता है क्योंकि आप नॉर्मल होते हो। इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ग्लूकोज लेवल लो होता है, डाइजेशन इंक्रीज होती है
और ब्रीथिंग भी स्लो होता है बिकॉज देयर इज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमरजेंसी। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक शॉर्ट सी समरी थी फुल चैप्टर की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।